मुझे यकीन है कि आपने अपने जीवन में बहुत सारी परीक्षाएं दी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी ऐसे परीक्षा पत्र के बारे में सुना है जो पूरी तरह से खाली हो? नहीं, है ना? तो आज सुनते हैं एक अनोखी फिल्म की कहानी, जिसमें परीक्षा तो होती है, लेकिन प्रश्न पत्र पूरी तरह से खाली होता है। आज की फिल्म का नाम है एग्जाम। तो आराम से बैठिए और कहानी सुनिए। कहानी की शुरुआत, फिल्म की शुरुआत में हम 8 उम्मीदवारों को देखते हैं जो एक बड़ी कंपनी की नौकरी के लिए परीक्षा देने जा रहे हैं। परीक्षा कक्ष में थोड़ी कम रोशनी होती है और सभी उम्मीदवारों को समान दूरी पर बैठाया गया है। उनके हर एक मूवमेंट पर नजर रखने के लिए कैमरे भी लगाए गए हैं। जब सभी 8 उम्मीदवार अपनी सीटों पर बैठ जाते हैं तो एक गार्ड बंदूक के साथ कमरे में प्रवेश करता है, जिससे माहौल बहुत तनावपूर्ण हो जाता है। इसके बाद एक आदमी वहां आता है जो अपना नाम नहीं बताता, लेकिन खुद को इनविजिलेटर, परीक्षक कहता है। हमें पता चलता है कि इन सभी उम्मीदवारों ने अब तक के सभी टेस्ट पास कर लिए हैं और अगर वे इस टेस्ट में भी पास हो जाते हैं तो उन्हें अपनी सपनों की नौकरी मिल जाएगी। परीक्षा के नियम इनविजिलेटर उन्हें बताता है कि इस परीक्षा कक्ष में देश के संविधान के किसी भी कानून का पालन नहीं किया जाएगा। उम्मीदवारों को केवल परीक्षा के नियमों का पालन करना होगा। वे गार्ड या इन्विजिलेटर से बात नहीं कर सकते। अगर उन्होंने गलती से भी अपने सामने रखे कागज को नष्ट कर दिया या किसी कारणवश कमरे से बाहर चले गए तो वे अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। उनके पास परीक्षा खत्म करने के लिए 80 मिनट है। उनके सामने रखे कागज पर सिर्फ एक प्रश्न लिखा है जिसका उन्हें उत्तर देना है। इसके बाद इन्विजिलेटर ने सभी को गुड लक कहा और सवाल का जवाब दिए कमरे से बाहर चला गया। खाली प्रश्न पत्र और बढ़ती बेचैनी। जब सभी उम्मीदवारों ने अपने प्रश्न पत्र को पलटा तो उन्होंने देखा कि वह दोनों तरफ से पूरी तरह से खाली था। वे सभी हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। समय बीतने के साथ उनकी बेचैनी बढ़ती गई। उम्मीदवार नंबर 2 ने कागज पर लिखना शुरू कर दिया कि वह इस नौकरी के लायक क्यों है। तभी कमरे में लगे कैमरे ने झूम किया और गार्ड को उसे बाहर निकालने का आदेश मिला, क्योंकि उसने अपने कागज को खराब कर दिया था। नंबर 2 लगातार माफी मांगता रहा, लेकिन गार्ड ने उसकी एक न सुनी और उसे कमरे से बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर दिया। सवाल और जवाब को ढूंढने की कोशिश। थोड़ी देर बाद नंबर 5 को एहसास हुआ कि वे गार्ड और इन्विजिलेटर से बात नहीं कर सकते, लेकिन शायद वे एक दूसरे से बात कर सकते हैं। उन्होंने यह विचार बाकी लोगों के साथ साझा किया और सभी इस बात से सहमत हो गए कि उन्हें सवाल और जवाब दोनों को मिलकर खोजना होगा। सभी ने मिलकर इस परीक्षा को पास करने के अलग अलग तरीके तलाशने शुरू कर दिए। इसी दौरान नंबर 1 बिल्कुल चुपचाप बैठा रहा। फर्जी नामों का इस्तेमाल एक उम्मीदवार ने सुझाव दिया कि वे सभी एक दूसरे को फर्जी नाम दें ताकि किसी को अपनी असली पहचान न बतानी पड़े। नंबर 1 को डेफ, बहरा नाम दिया गया क्योंकि उसने अभी तक एक शब्द भी नहीं बोला था। लड़कों को उनकी जाति के आधार पर ब्राउन, ब्लैक और व्हाइट नाम दिए गए। लड़कियों को उनके बालों के रंग के आधार पर ब्लॉन्ड, ब्रूनेट और डार्क कहा गया। छिपे हुए सवाल को खोजने के प्रयास। व्हाइट ने सुझाव दिया कि शायद प्रश्न पत्र पर अदृश्य स्याही से कुछ लिखा हो सकता है। सभी ने इस विचार को परखा, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। इसके बाद ब्लैक ने सुझाव दिया कि शायद यह स्याही यूवी लाइट में दिखाई दे सकती है। सभी ने कमरे में ऐसी लाइट खोजनी शुरू कर दी, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। ब्लॉन्ड ने कमरे में लगे इमरजेंसी लाइट स्ट्रिप को खोजा, लेकिन उसे जलाने के लिए कोई स्विच नहीं था। इसलिए उसने कमरे की सभी लाइटें तोड़ने का प्रस्ताव रखा ताकि इमरजेंसी लाइट अपने आप जल जाए। बहस के बाद सभी इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए सहमत हो गए, लेकिन जब इमरजेंसी लाइट जली तब भी कागज पर कुछ नहीं दिखा। व्हाइट की धोखाधड़ी ब्रूनेट ने अगला आइडिया दिया, फायर अलार्म चालू करने का। वह एक लाइटर से अलार्म को जलाने की कोशिश करती है, लेकिन व्हाइट उसे धोखा देकर उसका परीक्षा पत्र बदल देता है। जैसे ही ब्रूनेट अलार्म जलाती है, गार्ड उसे अयोग्य घोषित कर कमरे से बाहर निकाल देता है। आखिरी मिनटों में हिंसा और साजिश। धीरे धीरे कुछ उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। व्हाइट सबसे बड़ा धोखेबाज साबित होता है और कई लोगों को बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है। जब केवल कुछ उम्मीदवार बचे होते हैं, ब्लैक और व्हाइट के बीच झगड़ा होता है और व्हाइट उसे गोली मार देता है। अंत में सिर्फ ब्लॉन्ड ही बचती है। चौंकाने वाला खुलासा, ब्लॉन्ड डेफ का चश्मा उठाती है और उसे कागज को ध्यान से देखती है। तभी उसे प्रश्न 1 लिखा हुआ दिखता है। डेफ तब कमरे में वापस आता है और सभी को चौंकाने वाला सच बताता है। वह असल में कंपनी का सीईओ है। पूरी परीक्षा का उद्देश्य सिर्फ यही था कि कौन ध्यान देता है और कौन सबसे स्मार्ट है। इन्विजिलेटर और सीईओ ब्लॉन्ड को नौकरी की पेशकश करते हैं, लेकिन वह इनकार कर देती है क्योंकि उसे यह कंपनी अनैतिक लगती है। फिर इन्विजिलेटर उसे बताता है कि ब्लैक वास्तव में मरा नहीं है, क्योंकि जिस गोली से उसे मारा गया था वह असल में एक चमत्कारी दवा थी जो किसी भी घाव को ठीक कर सकती थी। आखिर में ब्लॉन्ड नौकरी स्वीकार कर लेती है और फिल्म का अंत होता है।
आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया? अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें।